नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों मैं आज आपको नाव और नदी मतलब बोट एंड स्ट्रीम कराने वाला हूं। दोस्तों ये कोई अलग चैप्टर नहीं है, चाल समय दूरी से उसी से रिलेटेड होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं, एक तो मैं बात करूंगा कि जब कोई नाव नदी के अनुकूल जाती है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, नदी के प्रतिकूल जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है, प्रॉपर तरीके से मैं आज आपको समझाने वाला हूं। फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ कि होता क्या है अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है दोस्तों, देखिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि नदी है एक, ठीक है दोस्तों, ये नदी है, ठीक है ठीक है। एक और नदी बना देता हूं मैं, एक और नदी है, ठीक है, दो नदियां हो गई। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैंने कहा कि यहां पे दोस्तों एक नाव है, ठीक है, यहां पे भी दोस्तों एक नाव है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों ध्यान से समझना, मैंने कहा कि भाई नदी इधर बह रही है, ठीक है, नदी कहां बह रही है, इधर बह रही है, ठीक है, और इधर ही मुझे क्या दोस्तों नाव ले जानी है, ठीक है। तो ये होता है अनुकूल। अब देखिए अनुकूल क्या होता है कि जब हमको एक परफेक्ट वे मिल जाए, ठीक है। परफेक्ट वे का मतलब है जैसे अब हमको गर्मी लग रही है और हमको एसी मिल जाए तो वो हमारे लिए अनुकूल है, मतलब मज़ा आ गया, ठीक है, जिसमें हमारी हेल्प हो, अनुकूल, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई नदी भी इधर बह रही थी और आप नाव भी इधर ले जा रहे थे, तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में चालें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ जाती हैं। चालें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ जाती है, चालें जुड़ जाती हैं, ठीक है। स्पीड क्या होती है दोस्तों, थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, स्पीड क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है। जुड़ क्यों जाती है भाई, जब इधर ही नदी बह रही है, इधर ही मैं नाव चला रहा हूँ तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो मतलब चाल बढ़ जाएगी, और चाल बढ़ जाएगी तो नदी की चाल और बोट की चाल दोनों की क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर बात आती है दूसरी कंडीशन में, जिसमें क्या हुआ भाई, मैं इधर नाव ले जा रहा हूँ और इधर साइड में नदी बह रही है, तो ये होता है दोस्तों प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब होता है कि पहले से ही गर्मी लग रही है और ज़्यादा कोई गर्मी आके कर दे तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रतिकूल मतलब हमारे प्रतिकूल कोई काम करे, हमारे अपोजिट कोई काम करे, इसका मतलब कि साथ कोई काम करे, इसका मतलब हो गया अपोजिट कोई काम करे। अब देखिए दोस्तों, आप इधर जा रहे हो, ठीक है, नाव चला के, उधर से धारा बह रही है उल्टी, तो आपको बड़ी कठिनाई होने वाली है, आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा उस नाव को ले जाने में, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा और आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड फिर कम हो जाएगी। भाई आप दौड़ रहे हो सपोज कीजिए और सामने से तूफान आ रहा है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ चालें क्या होंगी दोस्तों, घट जाएंगी, ठीक है। मतलब स्पीड क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी, चालें घट जाएंगी, चालें घट जाती, ठीक है। चालें क्या होती दोस्तों, घट जाती। ये प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि जब अनुकूल होगा तो नदी की चाल प्लस, ठीक है, किसकी, धारा की चाल, सॉरी नदी की चाल तो यही होगी, मतलब धारा की चाल, और ये बोट या व्यक्ति की चाल, बोट या व्यक्ति की चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। चालें क्या होंगी दोस्तों, जुड़ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ धारा भी लिख सकते हो, नदी की चाल, धारा की चाल, ठीक है। देखिए अब बात आती है यहाँ पे, ठीक है। अब भाई यहाँ अपोजिट हो रहा था तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, मतलब यहाँ मैं धारा ही लिख देता हूँ, धारा की चाल माइनस बोट की चाल, केवल बोट लिख देता हूँ, बोट की चाल। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है। रीजन में आना आपको समझा दिया है, क्यों समझा है कि अगर आप टीचर हैं, अभी आपने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप प्रॉपर तरीके से बच्चों को समझा पाएंगे कि होता क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप यहाँ लेना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे नदी की चाल आप वी ले लीजिए, ठीक है, और बोट की चाल आप यू ले लीजिए, तो यू प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ
धारा की चाल आप v ले लीजिए, वोट की चाल आप u ले लीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, u माइनस v माइनस u हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा सीधा सिंपल से हिंदी के पैटर्न से समझ लीजिए। u v में कन्फ्यूज होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हिंदी में कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बात करते हैं। फिर हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ, और थोड़ा सा हम यहाँ से वीडियो क्वालिटी भी अपनी चेक कर लेते हैं जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और सीधा चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चालें जुड़ती क्यों हैं और चालें घटती क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी से आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसा पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, पहले मैं कराने वाला हूं अनुकूल वाले। ठीक है, तो दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक में कराऊंगा कि समय और एक में कराऊंगा कि चाल, दोनों ज्ञात करने अलग अलग क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही मैं प्रतिकूल के दो कराने वाला हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ दिखाई देगा, मैं प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों पहले मैं अनुकूल वाले दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ। देखिए अनुकूल वाला पहला क्वेश्चन है, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय बताइए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चैप्टर चाल समय दूरी से अलग नहीं है, आपसे समय पूछा गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, समय। तो आपको पता है प्रॉपर तरीके से मैं हिंदी में बताने वाला हूँ। समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो आपको समय निकालना था। अब आप देखिए क्वेश्चन को मैं कैसे जल्दी करके आपको बताता हूँ। देखिए आप पहले तो इसको ओनली, मैं आपको प्रॉपर तरीके से ओनली सेकंड्स में आप यहीं से सॉल्व कर सकते थे। देखिए कि 13 और 4 17, और 17 में 17 का डिवाइड देंगे 68 में, तो 4 बार जाएगा, 4 आपका टाइम आ जाएगा। वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे दूरी आपको दे रखी है दोस्तों 68, कितनी दे रखी है 68 दे रखी है। ठीक है, चाल, चाल के आपको डायरेक्ट यहाँ लिखनी, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है कि आप u प्लस v लिखें। चाल क्या होंगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी, क्योंकि अनुकूल की बात हो रही है, मतलब जिधर नाव बह रही है, जिधर धारा बह रही है उधर ही हमें नाव को ले जा रहा हूँ, तो चालें क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो 13 और 4 मैं आपको लिख के बताया, तो 13 प्लस 4 तो हो जाएगा 68 बट्टा 17। 17 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 घंटे। आपका आंसर ओनली सेकंड्स में आ जाएगा, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 13 और 4 17, 17 का 68 भाग देंगे तो 4 घंटे ओनली सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। इसलिए u प्लस v में कन्फ्यूज होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर ट्रिक पसंद आया, मतलब कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, जिसमें आपसे धारा की गति पूछी गई है। देखिए एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति बताइए। साथ साथ जाती है, मतलब अनुकूल की बात हो रहा है। ठीक है, अनुकूल की बात हो रही है, साथ साथ जाती है। मैंने आपको बता दिया है कि जिधर धारा बह रही है उधर ही हम जा रहे हैं, तो साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है धारा की गति बताइए। ठीक है, तो आपको पता है चाल आपसे पूछी गई है। ठीक है, आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको केवल याद होना चाहिए दिमाग में ही। अब देखिए दूरी, दूरी यहाँ ये कह रहा है दोस्तों कि दूरी दी है उन्होंने कि 18 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी दी है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। ठीक है, और समय दिया है दोस्तों 3 घंटे, 3 घंटे हमने निकल लिया। लेकिन बात आती है दोस्तों चाल की। चाल का मतलब क्या है, चाल का मतलब है कि आपसे नदी की चाल तो उसने दे रखी है भाई, नाव की, सॉरी नाव की चाल उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल आपसे पूछी है नाव की। तो नाव की चाल आपको दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस, ठीक है,
धारा की चाल आप x मान लीजिए, धारा की चाल आप यहाँ x लिख सकते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चालें जुड़ेंगी तो आप यहाँ पर नाव की चाल दे रखी है तो धारा की चाल आप यहाँ पे x ले सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से ये कट जाएगा 6 बार और ये आ जाएगा x + 5 बराबर 6, मतलब x बराबर 5, इधर जाके माइनस हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है दोस्तों? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ चुका है। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, पहले वाले का ऑप्शन नंबर ए था, इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों अनुकूल वाले। अब बात करते हैं दोस्तों प्रतिकूल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? प्रतिकूल की, ठीक है। देखिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा पहले, सिंपल सा। देखिए एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर सकता है यदि नदी के विपरीत, विपरीत मतलब प्रतिकूल, ठीक है, 21 किलोमीटर, नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। मतलब नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। अब यहाँ से देख लीजिए, समय आपसे पूछा है, ठीक है, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बट्टा चाल। ये आपको अभी पता था, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ आपसे पूछा है टाइम। अब आप देख लीजिए यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है। दूरी दे रखी है दोस्तों 21 किलोमीटर, ठीक है। कितनी दे रखी है? 21 किलोमीटर आपकी दूरी दे रखी है। अब देखिए ध्यान से, अब वो कह रहा है विपरीत। तो विपरीत में क्या होता है दोस्तों? चालें हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? चालें हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 8.5 में से 2.5 माइनस हो जाएगा। चालें क्या हो जाएंगी दोस्तों? माइनस हो जाएंगी। आपको दोस्तों मैं डायरेक्ट लिखकर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस हो। अगर आप एग्जाम में करते हो तो क्या होगा, u + v की चाल u मानोगे, v मानोगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 बट्टा ये हो जाएगा 8.5 में से 2.5 जाएगा तो ये 6, और 6 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो 3.5 घंटे आ जाएगा। मतलब 3.5 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्रतिकूल का ही है, जिसमें आपसे चाल पूछी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको 4 क्वेश्चन कराने वाला था, जो मैं आपको करा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। दूसरी बात दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका रेलवे का एग्जाम आने वाला है, तो चाल, समय, दूरी, नाव, धारा, इसकी खूब प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहली चीज़। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें वीडियो देखते समय, जरूरी नहीं मेरा वीडियो देखते समय करें, किसी का वीडियो देखते समय कॉपी पेन रखा करें अपने पास, क्वेश्चन को साथ साथ लिखें और नोट्स बनाते हुए चलें। इससे अच्छी प्रैक्टिस मैथ की नहीं हो सकती। अगर आप वीडियो देखा फिर आपने छोड़ दिया तो मैथ की आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की बताइए। स्टीमर आप नाम मान लीजिए। देखिए उसने कहा है, आपसे पूछा चाल पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कि चाल बराबर क्या होगा दोस्तों? दूरी बट्टा समय, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, प्रॉपर तरीके से आपको इसी से करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ उसने कहा है कि आपकी जो दूरी दे रखी है, ठीक है, सॉरी ये मार कर गया, ठीक है, आपकी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, अनुकूल वाले क्वेश्चन अलग और प्रतिकूल वाले अलग। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अनुकूल और प्रतिकूल एक साथ आ जाए तो कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ अब देखिए उसने कहा है कि समय कितना लग रहा है? 3 घंटे। 3 घंटे हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि धारा की जो रफ्तार है, धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्टीमर की बताइए। तो धारा की तो दोस्तों 3 है, स्टीमर की आप x मान लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ क्या लेनी पड़ेगी दोस्तों? माइनस में लेनी पड़ेगी, ठीक है, माइनस में यहाँ लेनी पड़ेगी।
ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। माइनस में आपको क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसा कीजिए, x को हम इधर रखते हैं क्योंकि पहले हम किसकी रखेंगे, स्टीमर की रखेंगे, बाद में हम किसकी रखेंगे, धारा की, ठीक है। x - 3 यहाँ रखेंगे। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3, क्योंकि माइनस किस लिए होगा, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस इसलिए होगा क्योंकि वो विपरीत है, ठीक है। क्या है, विपरीत है। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24। 24 दिया कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। अब ये x - 3 = 24 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा दोस्तों 27। तो उसकी जो स्टीमर की जो चाल है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आप इसका ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपसे आगे बातें करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।